Assalamu alaikum and welcome to the official page of Talha the Educationist. In today's tutorial, we are going to discuss the Excel shortcut keys version 2013. This is a tutorial about using Excel shortcut keys and how we practically perform the operations using the shortcut keys. In this tutorial, I have covered almost all of the shortcut keys available. However, if you find some keys or combinations missing, feel free to indicate via comments. Thank you. This tutorial has been made in 3 sections. Number 1, control combination shortcut keys. Number 2, function keys. Some other useful functions of other keys. तो इस ट्यूटोरियल को हम 3 पोर्शंस में करेंगे. पहला पोर्शन वो है जिसमें हम कंट्रोल की को यूज़ करते हुए उसके कम्बिनेशंस को स्टडी करेंगे. सेकंड पोर्शन जो सेकंड पार्ट है इस ट्यूटोरियल का, उसके अंदर हम फंक्शन कीज़ जो F1 से लेकर F12 तक होती हैं उनकी एप्लीकेबिलिटी को पढ़ेंगे. एंड नंबर 3, इसमें हम ऑल्ट की, ऑल्टरनेट की, शिफ्ट की, कंट्रोल की, इन सब का क्या फंक्शन है, पेज अप, पेज डाउन वगैरह का, तो इन सब कीज़ को हम किस तरह एक्सेल के अंदर यूज़ करते हैं या इनको बतौर शॉर्टकट किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, ये हम इसमें स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट इट एंड डू इट प्रैक्टिकली. तो सबसे पहले हम अपना पोर्शन शुरू करते हैं कंट्रोल कम्बिनेशन शॉर्टकट कीज़. पोर्शन में हमने ये देखना है कि कंट्रोल की को यूज़ करते हुए हम बाकी कीज़ को किस तरह यूटिलाइज़ करते हुए कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. आपको एक टेबल नज़र आ रहा है जिसकी हेडिंग है कंट्रोल कम्बिनेशन शॉर्टकट कीज़. इसमें सारी शॉर्टकट कीज़ लिखी गई हैं. इस लिस्ट में जो शॉर्टकट कीज़ अरेंज की गई हैं वो इस तरह से की गई हैं कि पहले कंट्रोल और शिफ्ट के कम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल होने वाली कीज़ हैं वो लिखी गई हैं. फिर हमने कंट्रोल प्लस नंबर्स को यूज़ किया है. फिर हमने कंट्रोल प्लस अल्फ़ाबेट्स को यूज़ किया है. तो इस तरह ये एक पूरा पोर्शन तरतीब दिया गया है. तो अब इनमें से एक एक की को हम देख लेते हैं. तो पहली की जो हमें नज़र आ रही है वो है कंट्रोल प्लस पेज डाउन. कंट्रोल प्लस पेज डाउन. कंट्रोल प्लस पेज डाउन को दबाने से क्या होता है कि ये जो कंट्रोल कंबाइंड शॉर्टकट कीज़ एक वर्कशीट बनी हुई है, फंक्शन कीज़ फंक्शंस इन एक्सेल दूसरी वर्कशीट बनी हुई है, सम यूज़फुल के नाम से एक तीसरी वर्कशीट बनी हुई है, सैम्पल डाटा के नाम से एक और वर्कशीट बनी हुई है. इनके दरमियान मूव करना हो तो हम कंट्रोल प्लस पेज डाउन या कंट्रोल प्लस पेज अप का ऑप्शन यूज़ करते हैं, कीज़ यूज़ करते हैं. लाइक अगर मैंने मूव करना है टू द राइट तो मैं यूज़ करूँगा कंट्रोल प्लस पेज डाउन. ये देखें, अब मैं प्रेस करने लगा हूँ कंट्रोल प्लस पेज डाउन, कंट्रोल प्लस पेज डाउन. तो ये कंट्रोल जो है मेरा वर्कशीट्स में वो राइट पे मूव हो रहा है. इसी तरह अब अगर मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल प्लस पेज अप तो ये लेफ़्ट साइड पे जो मेरे वर्कशीट थी वो ओपन हो गई है. ठीक है, ये राइट जा रहा हूँ कंट्रोल पेज डाउन को दबा के और ये लेफ़्ट आ रहा हूँ कंट्रोल पेज अप को दबाकर. तो ये था इनका यूज़. अगर मैं इस की को यूज़ नहीं करूँगा तो फिर ऑब्वियसली मुझे अपने पॉइंटर की मदद से इनके दरमियान मूव करना पड़ेगा. अब है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड साइन. जब हम किसी सेल के ऊपर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड साइन दबाएंगे तो वहाँ पे आउटलाइन बॉर्डर अप्लाई हो जाता है. जैसे यहाँ पे रफ एरिया के अंदर आपको 12 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसके ऊपर कोई बॉर्डर नहीं है. अब यहाँ पे मैं कंट्रोल शिफ्ट और एंड का बटन दबाऊँगा तो देखें कंट्रोल शिफ्ट एंड एंड, यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई हो गया है. इसी तरह कंट्रोल शिफ्ट एंड SDF के ऊपर यहाँ पे भी बॉर्डर अप्लाई हो गया है. इसी तरह कंट्रोल शिफ्ट एंड अंडरस्कोर प्रेस करने से ये बॉर्डर रिमूव हो जाता है. अब मैं इसको भी चेक कर लेता हूँ. कंट्रोल शिफ्ट एंड अंडरस्कोर, बॉर्डर रिमूव. 12 के ऊपर भी कंट्रोल शिफ्ट अंडरस्कोर एंड द बॉर्डर रिमूव्ड. ठीक है. अब है कंट्रोल शिफ्ट एंड डॉलर साइन. जब हम कंट्रोल शिफ्ट एंड डॉलर साइन को प्रेस करेंगे, इसकी को यूज़ करेंगे तो ये करेंसी फॉर्मेट हमें देगा विद 2 डेसिमल प्लेसेस तक. लाइक यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है 12. तो अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड डॉलर साइन प्रेस करता हूँ तो ये 12.00 करेंसी अप्लाई हो गई है और एप्लीकेबल करेंसी जो मेरी सिलेक्ट हुई है प्रीडिफाइंड वो रुपीज़ में है. ठीक है, इस तरह ये हमारे पास करेंसी अप्लाई हो चुकी है. अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं. आगे हमारे पास कौन सा है कंट्रोल शिफ्ट एंड परसेंटेज साइन. तो जब हम किसी भी वैल्यू के ऊपर परसेंटेज साइन
वाली शॉर्टकट कीज यूज़ करेंगे तो वो उसकी परसेंटेज इक्विवेलेंट वैल्यू दे देगा हमें। लाइक यहाँ पे मैंने अगेन 12 लिखा है, तो कंट्रोल शिफ्ट एंड परसेंटेज अप्लाई करने से क्या हुआ है, उसकी परसेंटेज इक्विवेलेंट दे दिया है, 1200% बन गया है। अच्छा, ये 12 से 1200 इसलिए बनाया कि इसमें उसने डेसिमल प्लेसेस कोई भी नहीं ली। अब आगे है हमारी कंट्रोल शिफ्ट प्लस कैरेट साइन। तो इसको प्रेस करने से क्या होता है, ये साइंटिफिक नंबर फॉर्मेट अप्लाई करता है विद 2 डेसिमल प्लेसेस तक। अगेन यहाँ पे लिख लेते हैं 13 एंड अप्लाई करते हैं इसकी को कंट्रोल शिफ्ट एंड दैट साइन। तो ये देखिए ये साइंटिफिक फॉर्मेट अप्लाई हो चुका है, इज इक्वल टू 13। अब हम बात करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश। जब हम कंट्रोल शिफ्ट और हैश को दबाएंगे तो ये डेट फॉर्मेट अप्लाई कर देगा, और उसमें सबसे पहले डे होगा आपके पास, फिर मंथ होगी और ईयर होगा। अच्छा, एग्जांपल को देख लेते हैं। लाइक अगर इस सेल में मैंने 12 लिखा हुआ है, कोई डेट डाली हुई है, सपोज मैंने 12 डाली हुई है, तो इसको ये एक डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। लाइक कंट्रोल शिफ्ट एंड हैश, ये जब प्रेस किया है इसमें तो इसने डेट बना दी है 12/1900। तो 12/1900 बनाने की वजह यह है कि इसका डिफ़ॉल्ट जो ईयर है वो 1900 1 Jan 1900 से लेता है। हम मज़ीद मूव करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड एट द रेट ऑफ साइन को प्रेस करने से ये टाइम फॉर्मेट हमें बताता है। ठीक है, अब जब हम कंट्रोल शिफ्ट और एट द रेट ऑफ साइन को प्रेस करते हैं तो ये हमारे सेल के ऊपर टाइम फॉर्मेट अप्लाई कर देता है विद आवर एंड मिनट। तो यहाँ पे सपोज मैंने कंट्रोल शिफ्ट एंड एट द रेट ऑफ साइन दबा दिया है, तो अब मैं यहाँ पे जो भी वैल्यू एंटर करूँगा तो वो लिखी जाएगी इस फॉर्मेट के अंदर, टाइम फॉर्मेट के अंदर। लाइक मैंने यहाँ पर 3 प्रेस किया है तो ये उसने टाइम फॉर्मेट के अंदर उसको चेंज कर दिया है। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट एंड एक्सक्लेमेशन मार्क पाऊँगा तो फिर वो नंबर फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर देगा विद 2 डेसिमल ऑफ प्लेसेस के साथ। लाइक यहाँ पे मैंने 1 प्रेस किया है तो ये 1 ही लिखा हुआ है, लेकिन अब मैं अगर दबा देता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एंड एक्सक्लेमेशन मार्क तो ये चेंज हो गया है 1.00 के अंदर 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसका आंसर आ चुका है। अब हम प्रेस करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंड आस्टेरिस्क को, तो आस्टेरिस्क को दबाने से कंट्रोल शिफ्ट के कम्बिनेशन में क्या होता है, जो एरिया इनक्लोज होता है रोज एंड कॉलम के अंदर वो शो कर देता है। कंट्रोल शिफ्ट आस्टेरिस्क को दबाने से क्या होगा, तो इसको बल्कि यहाँ पे चेक कर लेते हैं। लाइक ये एरिया है हमारे पास, इस पर मैंने प्रेस किया कंट्रोल शिफ्ट आस्टेरिस्क, तो उसने एक पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, यानी किस लिए होता है, सिलेक्शन बनाने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट एंड आस्टेरिस्क या स्टार साइन आप प्रेस करोगे तो वो सिलेक्ट कर लेगा एरियाज को रोज एंड कॉलम्स में। अच्छा, उसके अलावा इसकी एप्लीकेशन एक पाइवट टेबल के अंदर भी है, लेकिन पाइवट टेबल क्योंकि अभी हमने उसका ट्यूटोरियल कवर नहीं किया इसलिए वो हमारे बियॉन्ड स्कोप है, इसलिए इसको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट एंड कोलन दबाने से क्या होगा, लेट्स सी कंट्रोल शिफ्ट एंड कोलन, इट विल गिव यू द सिस्टम टाइम। ओके, जब हम प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एंड कोट्स फिर क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट एंड कोट्स, तो ये वो वैल्यू हमें रिवील करता है जो एक सेल अबव वैल्यू होती है, यानी ऊपर वाली वैल्यू को नीचे कॉपी कर देता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस। जब हम कंट्रोल शिफ्ट और प्लस को दबाएंगे तो ये एक इंसर्ट डायलॉग बॉक्स शो करेगा लाइक दिस। ये आपसे पूछेगा कि आप शिफ्ट सेल्स राइट करना चाहते हैं, डाउन करना चाहते हैं, एंटायर रो इंसर्ट करना चाहते हैं, एंटायर कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं, एटसेट्रा। उसके बाद है कंट्रोल और माइनस प्रेस करने से ये डिलीट का डायलॉग बॉक्स शो करेगा कि आपने एक सेल को लेफ्ट शिफ्ट करना है या सेल को अप शिफ्ट करना है या फिर एंटायर रो को डिलीट करना है या एंटायर कॉलम को डिलीट करना है, एटसेट्रा। उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो है कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन दबाने से क्या होगा, ये भी हमें डेट शो करेगा जो आज की करंट डेट होगी।